36। थायरॉइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? थायरॉइड ग्रंथि गर्दन में श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है। 37। अग्न्याशय की अंतःस्रावी कोशिकाएं कौन सी हैं? अग्न्याशय की अंतःस्रावी कोशिकाएं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं। 38। मधुमेह रोग में रक्त में क्या बढ़ जाता है? मधुमेह रोग में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। 39। पौधों में ट्रोपिज्म कितने प्रकार के होते हैं? पौधों में ट्रोपिज्म 4 प्रकार के होते हैं: प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, जलानुवर्तन। 40। स्पर्शानुवर्तन का उदाहरण दीजिए। मनी प्लांट का किसी सहारे के चारों ओर लिपटना स्पर्शानुवर्तन का उदाहरण है। 41। हार्मोन की 2 विशेषताएं लिखिए। हार्मोन की 2 विशेषताएं: 1. ये अल्प मात्रा में प्रभावी होते हैं। 2. ये विशिष्ट अंगों पर कार्य करते हैं। 42। मानव में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? मानव में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। 43। मानव में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं? मानव में 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। 44। मेडुला द्वारा नियंत्रित 2 क्रियाएं लिखिए। मेडुला द्वारा नियंत्रित 2 क्रियाएं: 1. श्वसन, 2. हृदय की धड़कन। 45। पौधों में जलानुवर्तन का उदाहरण दीजिए। जड़ों का जल की ओर मुड़ना जलानुवर्तन का उदाहरण है। 46। न्यूरॉन में विद्युत संकेत किसके द्वारा प्रसारित होता है? न्यूरॉन में विद्युत संकेत आयन के गति के कारण प्रसारित होता है। 47। मस्तिष्क की सुरक्षा किसके द्वारा होती है? मस्तिष्क की सुरक्षा कपाल अस्थियों द्वारा होती है। 48। मेरुरज्जु की सुरक्षा किसके द्वारा होती है? मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड द्वारा होती है। 49। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार में स्थित है। 50। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। 51। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित है? एड्रिनल ग्रंथि वृक्क के ऊपर स्थित है। 52। पौधों में एथिलीन का कार्य क्या है? एथिलीन फलों को पकाने में मदद करता है। 53। तंत्रिका कोशिका तथा हार्मोन में 2 अंतर लिखिए। 1. तंत्रिका कोशिका विद्युत संकेत भेजती है जबकि हार्मोन रासायनिक संदेश भेजता है। 3. तंत्रिका की प्रतिक्रिया तुरंत होती है जबकि हार्मोन की प्रतिक्रिया धीमी होती है। 54. प्रतिवर्ती क्रिया का महत्व क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया शरीर को अचानक होने वाले नुकसान से बचाती है। 55. मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख और प्यास को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग भूख और प्यास को नियंत्रित करता है। 56. पौधों में समन्वय के लिए कौन सा तंत्र नहीं पाया जाता है? पौधों में समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। 57. सिनेप्स क्या है? 2 न्यूरॉन के बीच का खाली स्थान सिनेप्स कहलाता है। 58. इंसुलिन का रासायनिक नाम क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है। 59. पौधों में ऑक्सिन कहाँ संश्लेषित होता है? पौधों में ऑक्सिन तने के शीर्ष पर संश्लेषित होता है। 60. मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायरॉइड ग्रंथि है। 61. पौधों में तनाव हार्मोन किसे कहते हैं? पौधों में तनाव हार्मोन एब्सिसिक अम्ल को कहते हैं। 62. मस्तिष्क में कितने जोड़ी संवेदी अंग होते हैं? मस्तिष्क में 5 जोड़ी संवेदी अंग होते हैं: आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। 63. तंत्रिका आवेग की गति कितनी होती है? तंत्रिका आवेग की गति लगभग 100 मीटर सेकंड होती है। 64. पौधों में गति और जंतुओं में गति में 2 अंतर लिखिए। 1. पौधों में गति धीमी होती है जबकि जंतुओं में गति तेज होती है। 2. पौधों में गति हार्मोन से और जंतुओं में गति तंत्रिका से नियंत्रित होती है। 65. थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरॉक्सिन संश्लेषण के लिए आयोडीन तत्व आवश्यक है। 66. मानव में प्रतिक्रिया समय कितना होता है? मानव में प्रतिक्रिया समय लगभग 0.1 सेकंड होता है। 67. पौधों में वृद्धि किस हार्मोन से रुकती है? पौधों में वृद्धि एब्सिसिक अम्ल हार्मोन से रुकती है। 68. मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। 69. न्यूरॉन में आवरण का नाम क्या है?
न्यूरॉन में आवरण माइलिन शीथ कहलाता है। 70 पौधों में बीज प्रसुप्ति कौन तोड़ता है? पौधों में बीज प्रसुप्ति जिब्रेलिन हार्मोन तोड़ता है। 71 एड्रेनलिन स्रावित होने पर क्या होता है? एड्रेनलिन स्रावित होने पर हृदय गति तेज हो जाती है तथा रक्तदाब बढ़ जाता है। 72 मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं किस प्रकार की होती हैं? मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मिश्रित प्रकार की होती हैं। 73 पौधों में नास्टिक गति का उदाहरण दीजिए। छुई मुई के पौधे की पत्तियों का छूने पर बंद होना नास्टिक गति का उदाहरण है। 74 हार्मोन रक्त में कैसे पहुंचते हैं? हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से सीधे रक्त में स्रावित होते हैं। 75 तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है।